शंकराचार्य के विषय में हमारे भारतीय हिंदू युवा पीढ़ी को ज्ञात भी नहीं था कि शंकराचार्य कौन होते हैं, उनका कार्य क्या होता है, उनकी जीवन शैली क्या होती है, अथवा उनकी क्या भूमिका होती है। आज मीडिया, गूगल, सोशल मीडिया, प्रचार और प्रसार के जो औद्योगिकी क्रांति आई है उसमें ये पता लगा है, और जागरण का जो समय आया है, राष्ट्र जागरण, हिंदू जागरण का समय में, ये इस कालखंड में सौभाग्य का भी विषय है कि ये प्रत्येक हिंदू के मन मस्तिष्क में छप जाता है कि शंकराचार्य कौन हैं। और दूसरा दुर्भाग्य ये भी है कि शंकराचार्य जैसे सम्मानित राष्ट्र, धर्म, अध्यात्म, संस्कृति और संस्कार के पुरोधा के बारे में जानने का पूर्ण अवसर प्राप्त होने के बाद भी इस प्रकार से जो ये वातावरण बन रहा है, ये दुर्भाग्य है। अभी जैसा कि 2 से 3 दिन में ये मौनी अमावस्या चर्चा करना चाहूँगी कि भगवत पाद मूल रूप से स्वयंभू शंकराचार्य केरल के कांगड़ी ग्राम के शंकराचार्य, जो शंकर के अवतार कहे गए हैं, शंकर के अवतार होने के नाते उस कालखंड में भगवान महादेव ने स्वयं इस छोटे से कालखंड में ही, जब बौद्धों के आताताई अत्याचार हमारे उन हिंदू धर्म ग्रंथों के और धर्म संस्कृति पर आघात पहुंचाया, तब शंकर अवतार, शंकर आचार्य का प्राकट्य हिंदू सनातन वैदिक व्यवस्था के लिए हुआ है। तो जब बौद्ध काल में हमारे पूरे भारत में आक्रांताओं के रूप में देवी देवताओं अर्थात उन सब संस्कृतियों को मिटाने के लिए जब बौद्धों का बाहुल्य हुआ और उनके ही धर्म का गलत प्रचार अनुयायियों ने किया और हमारे हिंदू धर्म पर आघात प्रघात किया, तब हमारे शंकराचार्य, शंकर अवतार अर्थात शंकराचार्य का इस धरा भूमि में आगमन हुआ, प्राकट्य हुआ। जैसा कि हमने बताया कि दक्षिणामूर्तये नमः, दक्षिण मूर्ति, दक्षिण भारत में उत्पत्ति उनकी हुई, जो अपनी माता पिता के बाल्यकाल से ही उन्होंने संन्यास की इच्छा प्रकट की और गुरु गोविंद देव जी को पूज्यपाद ओंकारेश्वर में संन्यास दीक्षा ग्रहण करके भारत की उस सनातन व्यवस्था को पुनः दिग्विजय के माध्यम से प्रत्येक कोने में, प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक प्रांत में उस अद्वैत सिद्धांत और धर्म अध्यात्म की अलग जागरण किया। वही शंकर आचार्य ने भारत के प्रत्येक 4 कोने में, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, इन 4 पीठ मठ की स्थापना की, जिसमें अपने ही 4 शिष्यों को उन्होंने स्थापित किया। पूरब में जगन्नाथपुरी, उत्तर में ज्योतिषपीठ, पश्चिम में द्वारिका, दक्षिण में श्रृंगेरी। प्रत्येक कोने में पंचदेव उपासना, जिसमें गणेश,
धर्म, शैव धर्म और वैष्णव धर्म, इन सब का एक उपासना पद्धति में लेकर आए। और एक धर्म संकट में था, तब अपने उस सिद्धांत, अद्वैत सिद्धांत की स्थापना की। सर्वम खलु इदम ब्रह्म है, ये सब जो कुछ दिखाई पड़ रहा है ये सब परमात्मा स्वरूप में है। ऐसा सिद्धांत, जो अद्वैत सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादित किया कि मत भेद, मन भेद आदि गुरु शंकराचार्य जी ने किया। उन्हीं की ये 4 मठ, 4 पीठ और उन्हीं से ये अखाड़े, 13 अखाड़े जो अभी आज के कालखंड में कहे जा रहे हैं, इन सब की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा, समाज की रक्षा, धर्म की रक्षा और हमारे सनातन हिंदू वैदिक सत्य सनातन की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलने के लिए कहेंगे विश्व गुरु के नाम से वो जाने गए हैं। और इस अवतार का बड़ी क्रांति आई और वही पीठ अभी चली आ रही है। अभी वर्तमान में जो भी पूज्यपाद शंकराचार्य जी विराजमान हैं, तो ये बहुत ही एक संक्षिप्त उनका जैसे परिचय हम कह सकते हैं, किंतु कार्य अति विशाल, विचार अति विशाल, क्रांति प्रत्येक जीव के कल्याण के लिए आदिगुरु शंकराचार्य ने ये नींव रखी 4 पीठ के माध्यम से। तो इनकी सुरक्षा, इन पर स्थापित जो शंकराचार्य पूज्य हैं, उनके ही मार्गदर्शन से ये सभी अखाड़े और सभी समाज के जो शासन है, प्रशासन है, यानी कि धर्म एक दंड है, धर्माधिकारी मान करना चाहिए। और विषय के गंभीर को समझते हुए, आज के परिवेश में कोई कहता है कि वो नहीं, शंकराचार्य नहीं है उत्तर मठ में, उत्तर पीठ में, उत्तरमान्य में या हैं, ऐसे जो विवादास्पद जो इस समय का वातावरण होना बड़ा निंदनीय है, इस समाज को भ्रमित करने वाला है। इसलिए आप सभी से मेरी प्रार्थना है, इस विषय को हम राजनीतिक ना लेकर के धर्म और अध्यात्म की भाषा को समझते हुए, हमें अपने राष्ट्र का ध्यान रखते हुए, अपने देश का ध्यान रखते हुए, समाज का ध्यान रखते हुए धर्म की रक्षा करनी चाहिए। धर्म रक्षिता रक्षितो, धर्म रक्षा हम करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। इसलिए शंकर अवतार भी है, तो सभी धैर्य बनाए रखें, सभी अपने उस मनः स्थिति को संतुलित किए रखें, धीरज रखें। और परीक्षा का समय है, प्रतीक्षा का समय है, इस प्रतीक्षा और परीक्षा में हम सभी उत्तीर्ण होंगे, इसकी हमें आशा है। ओम नमो।